जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आज वंशवादियों, देशद्रोहियों, पप्पू पार्टी और पप्पू मूत्र जीवक चाटुकार चमचों की छीलते हैं। आज उनकी मूर्खता का बखान करते हैं, उनके चाटुकार पने की सच्चाई दुनिया को बताते हैं। आप बताएं न बताएं या बस वीडियो देखकर भूल जाएं। आइए शुरू करते हैं। कथित अन्नदाता आंदोलन जो कई महीनों से चल रहा है। शुरुआत में कृषि बिलों का सबने समर्थन किया। डकैत ने भी शुरुआत में कहा किसानों की लंबी समय से की जाने वाली मांग पूरी हुई, लेकिन अचानक डकैत बिदक गया। शायद ऊपर से मोदी खेप आ गई होगी तो मन में लड्डू फूटे होंगे और फिर कंजरवाल की तरह मारली पलटी। पहले कहा बिल किसानों के हितकर है, फिर जब खालिस्तानी आतंकवादियों से बड़ी रकम दिखी तो सोचा भाड़ में जाए किसान, अपने तो अपना फायदा हो वो करते हैं। और फिर लगे रहो हल्ला करने, और फिर क्या हुआ वो तो दुनिया ने देखा ही है। लेकिन इस डकैत का साथ राजनीतिक पार्टी जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, वो भारत को मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहता था उसके। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वही खूनी पंजा जो सदैव आतंकवादियों, हिंदू द्रोहियों, नक्सलियों, दंगाइयों के साथ खड़ी पाई जाती हैं। अब भी इस पार्टी के लोग दंगाइयों को भाजपा को अपने लोग बताकर बोल रहे थे कि भाजपा ने अपने बंदों को प्रोटेक्ट किया ताकि किसान आंदोलन और किसानों को बदनाम किया जा सके। लेकिन आश्चर्य, आप देखिए कि उन्हीं दंगाइयों को जब पुलिस पकड़ रही है तो किसको दर्द हो रहा है, और कौन है जो इन्हें जेल में जाकर कम्बल इत्यादि बांट रहे हैं? कौन है वो जो इन्हीं को कानूनी सहायता दे रहे हैं? कौन है जो इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है? भाई कौन है, कौन कर रहा है कि भाई बिंदास दंगा करो, देश को जलाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए हैं। और दूसरी बात, पप्पू मूत्र जीवक बिकाऊ सिंगर जो एक ट्वीट के लिए करोड़ों रुपए लेती है और भारत के आंतरिक मामले में अपनी टांग घुसेड़ती है। एक शरीर को नंगा कर नुमाइश करने वाली पोर्न स्टार, जाहिर सी बात है, जो नंगेपन से नंगे के बीच मशहूर हो रही है, ट्वीट का भी पैसा लिए बिना तो करेगी नहीं। और एक ऐसी पर्यावरणीय जिसे कुछ भी पूछ लो तो एक ही जवाब देती है, हाउ डेयर यू। अब ऐसे दुष्टों का ये पप्पू मूर्ति जो चाटुकार जाके समर्थन करते हैं और तो और ट्रेंड चलकर अपनी मंदबुद्धिता का परिचय देते हैं। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये इतने जाहिल हैं कि इन्होंने सचिन के कट आउट पर कालिक पोत कर अपनी संकीर्ण बुद्धि कहें या चाटुकारिता का परिचय। अब ऐसे धूर्त लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने देश के विरुद्ध पैसे लेकर नंगे होकर बोलने वालों का समर्थन करते हैं, और जो देश के लोग उन बिकाऊ नंगों को जवाब देते हैं उनका विरोध करते हैं। अरे धूर्त बुद्धि से ग्रस्त पप्पू मूत्र जीवी को कहीं घर का झगड़ा होने लग जाए तो पड़ोसी को अपना बाप मत बना लेना। वैसे भरोसा नहीं, एक विदेशी बार वालों को देश की राजमाता बता सकते हो तो चाटुकारिता के चक्कर में पप्पू मूत्र के नशे में पड़ोसी को अपना माता पिता भी बना सकते हैं, जैसे अभी ये कर रहे हैं। उन्हें 3 विश्व कन्याओं में हूर नजर आ रही है और अपने ही देश के खिलाड़ियों, कलाकारियों को गाली दे रहे हैं, उन पे कालिक पोत रहे हैं। वास्तव में जो कालिक केरल के कांग्रेसियों ने सचिन के फोटो पर पोता, वो उनकी सोच की कालिक थी जो दुनिया के सामने आ गई। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब धूर्त लोग धूर्तता पूरी निष्ठा से होकर कर रहे हैं तो क्यों राष्ट्रवादी राष्ट्र में भी पीछे रह जा रहे हैं और देश को शर्मसार करने वाली अपनी मनमानी कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। देश के हजारों करोड़ से अधिक का नुकसान इस आंदोलन के नाम पे अब तक हो चुका है, और यदि इनको हटाया नहीं गया तो नुकसान बढ़ता जाएगा और इसका असर हर एक भारतवासी पर पड़ेगा, कोई अछूता नहीं रहेगा। इसलिए हर एक भारतवासी को अब सत्य को समझकर सत्य का साथ देना होगा। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, संगठित हो जाओ और सही का साथ दो। सत्य आपकी परीक्षा कर रहा है।
सत्यमेव जयते। भारत जयतु। वंदे मातरम। भारत माता की जय।